कल हमारा फॉरेस्ट गार्ड किसी पैमाइश के मामले में गए हुए थे मनेठी फॉरेस्ट एरिया के पास। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने जो ये सैंड माइनिंग में शामिल है 7-8 लोगों ने उसके साथ मारपीट की और वो अभी क्रिटिकल है, अभी अस्पताल में आईसीयू में है। तो ये सैंड माइनिंग करने वाले हैं जिसकी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले शिकायत पुलिस ने भी दर्ज करी है और चालान भी किया हुआ है। इसका नाम वरुण बताया गया, वरुण सन ऑफ विजयपाल, मनेठी गांव से बता रहे हैं। अभी ये आईसीयू में है और इसको हेड इंजरी की क्लॉटिंग बता रहे हैं और लेटेस्ट से अब क्या होगा। आपकी कर्मचारियों से अस्पताल में जी हाँ, कर्मचारी थोड़े असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, शिकायत वो धरने पर बैठे थे, उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस बारे में हमने पहले भी पुलिस को शिकायत की कि आज भी मैं आपको मिलने जा रहा हूँ, डीसी साहब को मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे कड़े से कड़ी कार्रवाई करें, जो सख्त धारा है वो लगाई जाए। मामले ये रिक्वेस्ट करें, ये तो पुलिस वाले बता पाएंगे। माइनिंग वालों का भी होता है कि माइनिंग वाले को माफी चाहते थे, मगर माइनिंग वाले की कोई कार्रवाई नहीं करते। जी, ये माइनिंग वालों को भी हमने इन्फॉर्म किया था, माइनिंग जो इंस्पेक्टर है ऑफिसर है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की। जवाब उनका ये है कि जब वो मौके पे मिलेंगे तभी कार्रवाई कर सकते हैं और मौके पे उनको कोई मिला नहीं। जो मुझे स्टाफ ने बताया लगभग 7-8 लोग बता रहे थे। हथियार तो नहीं, लात तो मतलब लात घुसे मार के मारे गए उसको हेड इंजरी। भूमाफियाओं ने वन विभाग के कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला, वन कर्मियों ने दिया धरना। रेवाड़ी के गांव मनेठी में वन विभाग की टीम पर भूमाफियाओं द्वारा हमला किए जाने से वन विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष फैल गया है। घटना के बाद नाराज वन कर्मियों ने शुक्रवार को वन मंडल कार्यालय में धरना दिया और भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। वन विभाग के जिला प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अब वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने 13 की सांकेतिक हड़ताल की है और यदि प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जाएगा। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि प्रशासन और संबंधित विभाग समय रहते कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि भूमाफियाओं पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वन अधिकारी दीपक प्रभाकर पाटिल ने जानकारी दी कि गुरुवार को वन विभाग की टीम पैमाइश के लिए गांव मनेठी गई थी, जहां पहले से मौजूद माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में संजय नाम का गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन अधिकारी ने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ माइनिंग डिपार्टमेंट भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करेंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यहाँ पे वन विभाग का जिला का प्रधान हूँ। और कल जो हमारे एक साथी कर्मचारी है पैमाइश के दौरान मनेठी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने मट्टी ठाणे के दौरान कार्रवाई चल रही थी। तो पैमाइश के दौरान कुछ गुंडे वहाँ पे जो भूमाफिया है वो वहाँ पे आए, उन्होंने बिना कुछ देखे समझे उनको गहरी चोट लगाई है और जो कि आज वो आईसीयू में एडमिट है, बहुत ज़्यादा गहरी चोट है उनको। उनका नाम संजय सिंह है, वो कुंड बीट इंचार्ज है। इससे हमला किया, हमला उन्होंने उनको नीचे घेर कर लात गुस्से मारे हैं बहुत ज्यादा और लाठी डंडे चलाए हैं और उनके सिर में बहुत ज्यादा वो गहरी क्लोट बनी गहरी। अभी हमने धरना दे रखा है, पुलिस उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि वो पुलिस से मिले हुए हैं, हमें पता चला है। क्योंकि कल की पहले भी हमने पुलिस में शिकायत दे रखी थी 24/7 को हमारे डीएफओ साहब ने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। और उनके बाद उन्होंने मौका देखकर प्री प्लानिंग ये कार्रवाई की है। कौन लोग थे? वो मनेठी का था एक वरुण, अभी तो वरुण नाम सामने आया है
और उनके साथ के थे बाहर के मंगा रखे गुंडे, उन्होंने 10-15 लोग थे। 10-15 की कार्रवाई ये है, पुलिस कार्रवाई करे, वरना हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, आईजी साहब से भी मिलेंगे, धरना हमारा चालू रहेगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दाखिल हो और तब तक ये धरना चालू रहेगा और हम यहीं बैठे रहेंगे। और सब आगों से कह रहे हैं कि वो हमारे साथ आए और इस कार्रवाई में हमारा साथ दे। मेरा कपिल वंदरोगा है जी। और कल जो ये हमारी टीम के साथी जो संजय कुमार वन रक्षक इंचार्ज कुंडबीट है, उन पर मनेठी क्षेत्र में जो अवैध भूमाफिया है, खनन करता भी है और आपराधिक गिरोह है, उन्होंने कल जो जानलेवा हमला किया है वो ना केवल हमारी कार्य प्रणाली को कमजोर करने का उन्होंने काम किया है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी आने वाले समय में जब हम 2-4 समस्याओं से हम डेली वाक्य हो रहा है कि हम पेड़ों की को बचाने के लिए जब हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जल जंगल जमीन की अपनी जो लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में लगातार हमारा स्टाफ काम कर रहा है। तो इस प्रकार का जो हमला, जो कायराना हमला हमारे स्टाफ पर जो कल वहां आपराधिक तत्वों ने किया है, वो ना केवल हमारे आत्मविश्वास में लगातार कमी कर रहा है, साथ ही इस प्रकार के इस सरकार में कर्मचारियों के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं, ये कोई सुरक्षित माहौल हम आमजन को तो आप छोड़ ही दो, अगर कर्मचारी वर्ग जो सरकार का साथ मिलकर काम करता है, उनकी नीतियों को लोगों तक लेके जाता है, उन नीतियों को ही अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम कहां सुरक्षित हैं। अगर कर्मचारी वर्ग ही आपराधिक तत्वों के हत्थे शिकार हो रहा है तो हम सरकार की नीतियों, उनकी कार्यप्रणाली को नहीं ले सकते और हमें असुरक्षा का भाव लगातार इस सरकार में पैदा हो रहा है। हमारी मांग सरकार से स्पष्ट यही है कि आपराधिक तत्वों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करे, गैर इरादतन हत्या, साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर के और जो भी संगीन धाराएं हैं वो आपराधिक तत्वों पर लगाई जाए और क्षेत्र में हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। यही हम यहाँ माननीय डीसी साहब से भी यही हम गुजारिश कर रहे हैं। हेमेंद्र मीना जी जो एसपी हैं, उनसे भी हमारी यही गुजारिश है, साथ ही हमारे उच्च अधिकारियों से भी हम ये विनती करते हैं कि कृपया इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए त्वरित कार्रवाई करें, ताकि हम एक सुरक्षित माहौल में विभागीय कार्यप्रणाली और जो अपनी नीतियां हैं, जो काम है, उनको सुचारू रूप से ठीक कर सकें।